हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। देखो क्या कह रहा है। द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन डेप्रिशिएट बाय 720 रुपीज ड्यूरिंग द सेकंड ईयर एंड बाय 648 ड्यूरिंग द थर्ड ईयर। ठीक है, अब ये बोल रहा है हर साल मतलब उसका डेप्रिशिएशन रेट अलग अलग निकल के आ रहा है, मतलब डेप्रिशिएशन का जो रुपीज है वो अलग अलग निकल के आ रहा है। तो सबसे पहले अपन मानते हैं उसका कॉस्ट जो था मशीन का वो था पी। तो यहाँ पर अपन लेट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन इज पी रुपीज, है ना, एंड डेप्रिशिएशन एट रेट आर परसेंट पर एनम के हिसाब से वो डेप्रिशिएट हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान देना जो उसका डेप्रिशिएशन हो रहा है फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में, तो जो डेप्रिशिएशन है, डेप्रिशिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, फिर आपके पास 2 ईयर एंड फिर आपके पास 3 ईयर, एज वो कितना हो जाएगा P1 - I P1 - I² हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको क्या कह रहा हूँ? 3 सालों के लिए। अब आप फर्स्ट से देखो एक बार क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन डेप्रिशिएट 720 ड्यूरिंग द सेकंड ईयर, यानी कि फर्स्ट से सेकंड ईयर का जो यहाँ पर डेप्रिशिएशन हुआ, यानी P1 - I - P1 - I² वो कितना हो गया आपके पास? 720 रुपीज हो गया। ये चीज समझ में आई क्या सबको? देखो, फिर उसने बोला है एंड बाय 628, फिर उसने बोला ड्यूरिंग द सेकंड ईयर, एंड बाय 648 ड्यूरिंग द थर्ड ईयर, थर्ड ईयर में जाके, यानी कि सेकंड से थर्ड ईयर में जब वो एंटर हुआ, 1 - I² -P1 - I³ इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास? 648। बताओ ये दो इक्वेशन समझ में आई क्या? अब इन दोनों इक्वेशन में अपन थोड़ा सा चेंज करेंगे। कैसे? अगर मैं फर्स्ट में से P कॉमन ले लूं और 1 - I कॉमन ले लूं तो अंदर कितना बचेगा? देखो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पर 1 - I ब्रैकेट है, यहाँ पर ध्यान रखना 1 - I ब्रैकेट है, इक्वल्स टू 720। और देखो P1 - I, इसको ओपन कर देते हैं, 1 - I और प्लस आई, 1 से 1 कैंसिल हो गया तो बचा कितना? P1 - I इक्वल्स टू 720 बच गया। बताओ ये चीज समझ में आई क्या? यानी आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन बनी है वो ये बनी है P1 - I, फिर I, फिर 720। मैं नेक्स्ट साइड पे लिख देता हूँ इसको, P1 - I इक्वल्स टू 720। ये मेरे पास क्या हो गई? एक तरीके से फर्स्ट इक्वेशन हो गई है ना, P1 - I, हाँ। अब ये वाला देखो आप, ये वाला P1 - I², इस वाली इक्वेशन की बात कर लेते हैं अपन। P1 - I² -P1 - I³ इक्वल्स टू स्क्वायर माइनस P टू 648। बताओ समझ में आया क्या? यहाँ क्या कॉमन ले? P1 - I² अगर अपने कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर फिर से 1 - I इक्वल्स टू 648। P1 - I², 1 - 1 प्लस I इक्वल्स टू 648। 1 से 1 कैंसल हुआ, P1 - I² और फिर ये I जो बच गया है और इक्वल्स टू 648। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है मुझे I से I कैंसिल होकर एक इक्वेशन बन जाएगी और I की वैल्यू निकल जाएगी। मैं यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ इक्वेशन 2 को बाय 1 से, तो P1 - I² I इक्वल्स टू 648 डिवाइड P1 - I और ये अपॉन में 720। देखो इससे ही कैंसिल आउट हो गया, P से P कैंसिल हो गया, ये 1 पावर इस 1 से कैंसिल हो गई। यहाँ कितना बचा? 1 - I बचा और यहाँ पर कितना बचेगा? इसको आपको डिवाइड देना पड़ेगा यहाँ पर। 6 1 6, समझ में आ रहा है? 6 1 6, 6 2 12, 120 हो गया यहाँ पर। क्लियर है यहाँ पर सभी को? और कट कर सकता है, 4 3 12, 0, 4 3 12 हो गया ना। फिर देखो 4 2 8 और ये 1, एक सेकंड एक सेकंड, 4 सेकंड यार, ओ एक सेकंड एक सेकंड, ये तो डायरेक्टली कट हो रहा है ना यार। 12 से कट कर दो इसका ना, यहाँ पर डायरेक्टली है 108 120। कितना आ जाएगा ये आपके पास? ये आ गया है आपके पास 11, है ना। ये हो गया आपके पास 9/10। क्लियर है? 12 से कट कर दिया और ये आपके पास बच गया यहाँ पर 0। सही बन रहा है ना? हाँ ठीक है। अब 1 को उधर भेज दें, इसको उधर भेज दें, 1 - 9/10 इक्वल्स टू I। 10 में से 9 गया, 1/10 इक्वल्स टू I। अब देखो I का वैल्यू निकला है मेरे पास, ध्यान देना थोड़ा सा, मेरे पास I का वैल्यू निकला है 1/10। देखो मेरे पास I का वैल्यू कितना निकला? 1/10। अब आप मुझे बताओ I एक्चुअल में होता क्या है? R/100 होता है। I का वैल्यू अगर 1/10 है
तो आपके पास 0 से 0 गया, 10 को इधर भेज दूं, आर का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, 10% आ गया। आर का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर, 10% निकल के आ गया। फर्स्ट देखो, रेट ऑफ डेप्रिशिएशन पर एनम, यानी फर्स्ट केस में आर हो गया है 10% से डेप्रिशिएट हो रहा है। अब आ जाओ सेकंड केस पे। ये बोल रहा था ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन क्या है? अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन देखूं तो मैंने उसको यहां तक रिड्यूस कर लिया था, नहीं ये सेकंड थी, फर्स्ट इक्वेशन को मैंने रिड्यूस कर लिया था यहां तक, पीछे भी लिखी है मैंने, ये पी वन माइनस आई, पी वन माइनस आई, आई इक्वल्स टू 720, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी। अगर इस इक्वेशन में वैल्यू रखता हूं, अगर मैं इस इक्वेशन में वैल्यू रखता हूं, मुझे पी का वैल्यू फाइंड करना है, वन माइनस आई का वैल्यू कितना है ये बताओ आप तो, 1/10, फिर आई का वैल्यू 1/10 इक्वल्स टू 720, इसको वहां भेज दूं तो पी वन माइनस 1/10 इक्वल्स टू 7200। इसको सॉल्व कर लें अपने यहाँ पर, 10 माइनस 1, 9/10 इक्वल्स टू 7200। पी का वैल्यू हो जाएगा 72000, और अपॉन में आ गया आपके पास 9, 8 टाइम। पी का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, 8000 हो गया। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ पर? ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पर। द वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, थर्ड ईयर के एंड में वैल्यू कितनी बचेगी? तो सिंपल है, पी वन माइनस आई का क्यूब इक्वल्स टू, आपके पास वैल्यू कितनी बन रही थी, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है अब आपको ना, ये वाली वैल्यू। पी की वैल्यू कितनी निकली अपने पास, 8000, पुट कर दो यहाँ पर। वन माइनस आई की वैल्यू है 1/10 और इसका क्यूब, 10 में से 1 गया, यानी 9/10 मल्टीप्लाई 9/10 मल्टीप्लाई 9/10, ये 000 इनसे कैंसिल आउट हुए, 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, मल्टीप्लाई कर दें इनको, कितना आ जाएगा, 5832 आ जाएगा। आप करके देख लेना सेल्फ। सो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 2, नेक्स्ट मिलेंगे 3 पर।